शरीर पर थूकने वाला यवन। पैठन में एकनाथ महाराज के स्थान से गंगा जी को जाने वाले रास्ते में एक जगह एक धर्मशाला सी है। यहां गंगा जी से अभिप्राय गोदावरी से है। प्रायः श्रद्धालु और धार्मिक लोग, विशेषकर महाराष्ट्र में सभी नदियों को गंगा जी कहते हैं। वहां एक यवन रहा करता था। वह उस रास्ते से आने जाने वाले हिंदुओं को बहुत तंग किया करता था। एकनाथ महाराज जब स्नान करके लौटते थे तब वह उन पर पिचकारी छोड़ता था। इससे महाराज को किसी किसी दिन 4-4, 5-5 बार स्नान करना पड़ता था। जहां वे स्नान करके लौटने लगे कि यह उन्मत्त मनुष्य फिर उन पर थूकता था और महाराज फिर गंगा स्नान करने जाते थे। इस बदमाशी से कोई भी आदमी चिढ़ जाता। चिढ़ना भी बिल्कुल स्वाभाविक था। पर एकनाथ महाराज की शांति ऐसी विलक्षण थी कि बार बार एकनाथ महाराज मातर गंगे कहकर वंदन करके आनंद से स्नान करते थे और धन्यवाद देते थे उस यवन को, यह कहकर कि इसकी कृपा से मेरे इतनी बार स्नान हो जाते हैं। एक दिन तो यह बात हुई कि वह यवन उस मौके पर नहीं था, पर नाथ उसका नियम भंग न हो इस ख्याल से कुछ काल तक उसकी राह देखते हुए वहां ठहर गए। कुछ काल तक प्रतीक्षा करके उसके आने का कोई लक्षण नहीं दिखा, तब आगे बढ़ गए। एक बार वह यवन अत्यंत उन्मत्त होकर महाराज के बार बार स्नान करके लौटने पर उनकी देह पर बार बार थूकता ही रहा। वह थूकता जाता था और महाराज स्नान करते जाते थे। इस तरह कहते हैं कि 108 बार हुआ, तथापि महाराज की शांति भंग नहीं हुई। उन्मत्त क्रोध और शांत सहिष्णुता का यह द्वंद्व देखने के लिए हजारों लोग वहां जुटे हुए थे। आखिर में यवन थक गया, लज्जित हुआ, महाराज के चरणों पर लौट गया। यवन ने महाराज के महात्मापन की बड़ी स्तुति की। इतने पर भी वह अपनी मस्जिद पर अपने 4 बार नमाज पढ़ने की तारीफ करने से बाज न आया। तब महाराज ने हंसकर कहा, अल्लाह यानी परमात्मा किसी एक जगह में ही बंदा नहीं, वह सब जगह मौजूद है, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सर्वसाक्षी है, सबका है, सबके हृदय में है। और उसकी यथार्थ स्तुति यही हो सकती है कि मनुष्य उसका अखंड स्मरण करे। सब कुछ वही करता है, यह जाने और निरहंकार होकर रहे। यवन ने पहचाना कि एकनाथ महाराज बड़े औलिया है और तब से वह उनके साथ बड़े विनय और नम्रता से पेश आने लगा। गधे को प्राणदान। काशी की यात्रा करके एकनाथ रामेश्वर जा रहे थे। रामेश्वर के समीप पहुंचे तब उद्धव आदि पीछे पीछे आ रहे थे और नाथ भगवत चिंतन करते करते आगे आगे चल रहे थे। ऐसे समय पास के रेतीले मैदान में नाथ को एक गधा लोटपोट करता दिखाई दिया। नाथ उसके समीप गए। देखा गधा पानी के बिना छटपटा रहा है। नाथ ने तुरंत अपनी कांवर से पानी लेकर उसके मुंह में डाला। त्यों ही गधा उठा और मजे से वहां से चल दिया। उद्धव आदि सब लोगों ने पास आकर प्रयाग का जल गधे को पिलाते देखा। तब मन ही मन उन लोगों ने सोचा कि प्रयाग का गंगा जल व्यर्थ ही गया और यात्रा भी निष्फल हो गई। तब नाथ महाराज ने हंसकर उन लोगों से कहा, भले मानसो, बार बार सुनते हो कि भगवान सब प्राणियों के अंदर है, फिर भी ऐसे बावरे बनते हो। समय पर याद न रहे तो वह ज्ञान किस काम का? प्रसंग पर काम न आना क्या ज्ञान का लक्षण है? यह मच्छर है और यह हाथी, यह चांडाल है
और यह ब्राह्मण, यह गो है और यह गधा, इस तरह का भेद क्या आत्मा में भी है? मेरी पूजा तो यही से श्री रामेश्वर को पहुंच गई। भगवान सर्वगत और सद्रूप है। भगवान से खाली भी क्या कोई जगह हो सकती है? देह को ही देखो तो राजा की देह और गधे की देह समान ही तो है। इंद्र और एक चींटी, दोनों देहता समान ही है। देह मात्र ही नश्वर है। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सबके शरीर नाशवान है। शरीर का पर्दा हटाकर देखो तो सर्वत्र भगवान ही है। भगवान के सिवा और क्या है? अपनी दृष्टि चिन्मय हो तो सर्वत्र चैतन्य ही है। चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। नाथ के शब्द सुनकर उद्धव आदि को महाराज के समदर्शन का फिर एक बार स्मरण हो आया। मयूर कवि ने कहा है कि एकनाथ ने प्यासे गधे को जो दयार्द्र अंतःकरण से पानी पिलाया, उनका यह सत्कर्म लक्ष्य विप्र भोजन के समान ही हुआ।